गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन है मंडे का, सोमवार है आज और डेट है 17 फरवरी। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में बहुत सुकून के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ। और अपने भगवान जी को मैंने जगाया, लड्डू गोपाल जी को, अपने माधुबाशु को, उनको स्नान कराया। तो अभी वो किचन में ही बैठे हुए हैं और मैं फिर आके जैसे मैं उनको स्नान करा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सारे भगवान जी हैं उनको अच्छे से पोंछती हूँ साफ कपड़े से। और जो भी जैसे फूल वगैरह जो चढ़ाए होते हैं वो उनको हटाना। और मैं डेली का डेली मतलब ऐसे कर लेती हूँ। फूल तो डेली नहीं चढ़ा पाती हूँ बाकी, लेकिन मंदिर को अच्छे से साफ करना ये तो मेरा डेली का काम रहता है। सारे भगवान जी को अच्छे से साफ करने के बाद फिर मैं उनको यहाँ पर आके विराजमान करती हूँ, अपने माधुवाशु को, क्योंकि है ना साफ जगह पर ही बिठाती हूँ। तो आज मैंने इनको वुलन के कपड़े पहनाए, कल जो पहनाए थे ना उसके बाद शाम को मैंने शॉल उड़ाई थी, जो कि मतलब बाद में आपको शायद अगले ब्लॉग में दिखेगा। और यहाँ पे है ना फिर मैंने उनको अच्छे से रेडी करके सुंदर सा श्रृंगार करके बिठा दिया है। और अभी मैं यहाँ पे पूजा की थाली लगा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको मेरे माधुवाशु के पास से दर्शन होंगे कैसे लग रहे हैं, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं इस तरीके से आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि आप अपना जो काम है किस तरीके से दो तीन घंटे में सारा फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आज अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये भी आप हार्डली आपको 9 ही बजेगा, 9 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे आप अगर मेरी तरह रूटीन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मेरी हो रही है पूजा और ये बैठे मेरे प्यारे प्यारे से राजकुमार। और एक ने रेड कलर के कपड़े पहने, एक येलो पहने हुए हैं। बहुत प्यारा लग रहे थे दोनों, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद फिर जब पूजा होती है, पूजा में अगर फूल हो ना तो जो पूजा की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं फूल। तो फूल से तो अच्छा लगता है पूजा करने में। लेकिन डेली नहीं मिल पाते हैं, बहुत दूर मिलते हैं, यहाँ पास में नहीं मिलते हैं। और जैसे कोई माली वगैरह भी नहीं रहता है कि मैं उससे खरीद सकूं। तो इस वजह से फूल कभी कभार पूजा में होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको फूल चढ़ाने के बाद थोड़े ऊपर से भी उनके ऊपर है ना फूलों की बारिश कर दी थी। और आप देख सकते हैं मेरा मंदिर कितना खूबसूरत है, बहुत मतलब मैं डेली देखती हूँ उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरता है ये बोलते हुए कि मेरा मंदिर कितना खूबसूरत है। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद बारी आती है बाहर पूजा, केले के पेड़ की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने लोटे में जल ले लिया है, उसके बाद फूल डाल के मैं वहाँ पे पूजा करके आ गई हूँ। तो थोड़ा बहुत कम रिकॉर्ड हो पाता है। और इसके बाद मुझे पूजा करने में 1 घंटा मान के चलिए लगता ही लगता है। और उसके बाद यहाँ पे बारी आती है, पूजा खत्म हो चुकी है मतलब समाप्त हो गई है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी चाय। तो चाय को मैंने साइड में बनने के लिए रख दिया है और मैं यहाँ पे साथ के साथ जो भी मतलब मैं बनाने वाली होती हूँ तो मैं उस साथ के साथ काम कर लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पालक की पूड़ियाँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पालक तोड़ी। यहाँ पे मैं मुझे कम लग रही थी तो फिर मैंने और ज़्यादा पालक थोड़ी सी निकाल के और मतलब उसमें रख दी थी। और उसके बाद धो के अच्छे से अभी मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे है ना जब तक पालक बॉईल होगी तब तक मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो इसमें मैंने गुड़ डाल दिए। तो अभी तो मैं गुड़ वाली ही चाय पी रही हूँ, अब आगे देखती हूँ कब बंद करूँगी। फिर आके चाय जब बन गई थी तो अपने लड्डू गोपाल जी को दे दी है। तो यहाँ पे मेरे माधुवाशु चाय पियेंगे आराम से बैठ के। और उसके बाद फिर मैं आगे के काम शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पे है ना मैंने अपनी भी चाय छान ली थी और यहाँ पे फिर मैं चावल बना रही हूँ। चावल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे खीर बनानी है। तो जब आप चावल बना के खीर बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात है ना बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो बाद में दोपहर को मैं जो चावल बनाए हैं उनको फ्राई कर लूँगी बाद में, दोपहर में जो भी खाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए रख दूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से धुलूँगी। धुलने के बाद आप लोग बताना मेरी तरह कौन कौन फिंगर से नाप के चावल बनाता है। ये मैंने अपनी नानी से सीखा था, नानी इसी तरीके से बनाती थी। मैं मुझे आज दिन तक वैसे ही मतलब मैं उसी तरीके से ही बनाती हूँ। बहुत लोग है ना गिलास से या कटोरी से नाप के पानी डालते हैं, वो वाला मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने कभी किया ही नहीं है तो मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, पता नहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे मेरा कभी भी पानी ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे पालक जब बॉईल हो रही थी तो पानी भी गैस पे मतलब निकल गया था, तो अभी मुझे उसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे पालक बॉईल हो चुकी है और अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। और उसके साथ ही है ना जब भी मैंने मतलब पालक थोड़ी ठंडी हुई थी उसी टाइम मैंने चाय भी पी ली थी अपनी। और उसके बाद गैस साफ़ करने के बाद और अब मैं यहाँ पर है ना थोड़े से जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, ड्राई फ्रूट,
हाँ, ड्राई फ्रूट ही कट कर रही हूँ, मुझे लगा मैं गुड़ काट रही हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट कट करके और रख दिए, और उधर है ना दूध में ना चावल डाल के अच्छे से पकाऊंगी, बिल्कुल मतलब थोड़े गाढ़े गाढ़े हो जाएंगे उस तरह का। और जो ये कुकर में जो चावल थे मैंने उसको निकाल के एक बोल में करके रख दिया है। और उसके साथ ही ना खीर ऑलमोस्ट बन ही गई थी, क्योंकि चावल पहले से बना रहता है ना, और दूध को मैं थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। उसका जो टेस्ट आता है एक रबड़ी जैसा आता है। और इधर पालक भी ठंडी हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटे में पालक डाल दी है, अजवाइन डाली है, और नमक डाल दूँगी। हींग डालना मैं भूल गई हूँ, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अभी मैं है ना इसका डो रेडी कर लूँगी। तो मैं इस तरीके से ना आटे को इस समय मतलब जो जिसमें पालक थी उसमें डाल के अच्छे से, क्योंकि ऐसे है ना पालक वाला जो बर्तन रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे है ना मैं अच्छा सा मतलब डो रेडी कर लिया है सॉफ्ट सा। और अभी मैं इसको भी मतलब एक बर्तन में रख दूँगी। मुझे ये सब करने की बड़ी आदत है कि जितना भी मुझे बर्तन दिखता है मैं ऐसे धो लूँ, मतलब मुझसे ऐसे रहा नहीं जाता। मुझे लगता है किचन में एकदम काम करूँ तो थोड़ा अच्छा लगे काम करने में। और उसके बाद है ना यहाँ पर खीर भी बन गई थी, तो खीर बन गई है तो मैंने इसको भी पलट के एक बर्तन में रख दी है, क्योंकि इतने बड़े भगोने को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपकी खीर जो जो भी चीज़ आपने बनाई है वो थोड़े से छोटे से बर्तन में आ सकती है, तो उसमें पलट के रख दे तो अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर बर्तन मतलब खीर को पलट के रख दिया है, ढक के रख दूंगी। बाकी सारे आप जो जितने सारे बर्तन हो गए हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, जो भी बर्तन है, तो मैं साथ के साथ धो लूँगी, क्योंकि है ना ये एक काम ख़त्म हो जाएगा बर्तन धोने का। क्योंकि बर्तन जितना साथ के साथ आप धोते जाओ ना, तो आपका काम बहुत आसानी हो जाता है। और उसके बाद है ना, जैसे कि आपको है ना पता है कि मुझे एक आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस टाइम तक मेरा काम ख़त्म करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करिए। अगर आप ने अगर आपका टाइम सेट नहीं है ना, आपने सोच रखा है कभी भी कर लेंगे, तो वो तो पूरा दिन आपको वैसे भी जाएगा। तो यहाँ पर है ना मुझे लगता है कि मेरे जब निष्ठू जाए उसके बाद मेरे पास काम ना बचे, मैं जो चाय पीऊँ वो सुकून वाली पीऊँ, तो मैं उस चाय के को लेके ना मतलब मैं इतना सोच लेती हूँ कि मुझे अभी ये सारा काम ख़त्म कर देना है और बस आराम से चाय पियेंगे। तो मैं वही सोच के सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। और अगर उसके बाद है ना फिर चाय पीने के बाद फिर मेरा एडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर है ना मैं अभी बर्तन अच्छे से धो लिए हैं, सब कुछ है। और जो कढ़ाई, मैं ज़्यादा बर्तन बिगाड़ती नहीं हूँ, जो जिस कढ़ाई में मैंने पालक बॉईल करी उसको धो के फिर से उसी में पूड़ियाँ बना लूँगी। अभी मैं और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ करूँ तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं छोटे छोटे बर्तन में ही काम चला लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी, और खीर पूड़ी आज मैंने सोचा था। और उसके बाद है ना जब दोपहर को और रायता भी बनेगा अभी थोड़ी देर के बाद, अब देखते हैं कब। क्योंकि है ना मैंने सोचा था कि खीर पूड़ी थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा, और निष्ठू को भी पसंद आएगा, और वो क्या है लड्डू गोपाल जी को भोग भी हम लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूड़ियाँ बना ली हैं और निष्ठू के लंच के लिए। और अभी तो मैं इतना ही बनाऊंगी, मैं अपने लिए बना लूँगी, निष्ठू के लिए बनाऊंगी, और उसके बाद है ना लड्डू गोपाल जी के लिए बना लूँगी। शिवा भैया है नहीं, और बाकी सारे लोग अभी कोई भी नहीं है, मतलब सब इधर उधर गए हुए हैं, क्योंकि शादियां चल रही हैं, कोई मतलब घर में है, कोई बाहर है, इस तरीके से सारा कुछ चल रहा है। और इससे पापा जब खाते हैं तभी हमारे यहाँ पे गरम गरम बनता है। तो यहाँ पे है ना निष्ठू की प्लेट रेडी कर ली है, और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैं भोग ले आई हूँ। तो यहाँ बहुत प्रेम भाव से हम अपने माधु अशु को लगाएंगे भोग। और यहाँ पे मैंने उनको थाली दे दी है, मैं उनको बोल देती हूँ जिस दिन, जैसे मतलब अभी मैंने रख दी है, थोड़ी देर के बाद आके फिर मैं उनको अपने हाथ से खिला देती हूँ एक दो बाइट, उसके बाद बोल देती हूँ कि आप अपने आप से खा लेना। और उसके बाद है ना फिर मैं निष्ठू को यहाँ पे मैंने दे दिया है। और थोड़ा सा कल से ना उसको थोड़ा फीवर आ रहा है, तो इसलिए बिस्तर पे बैठ के खा रही है, वरना मैं उसको बिस्तर पे नहीं खाने देती हूँ। और उसके बाद है ना मैंने उसको अच्छे से रेडी करके मतलब स्कूल के लिए रेडी किया, और अब मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। और अभी ऐसे करके अगर काम करो ना आप अपने टाइम को मतलब ये सोच के कि अभी मुझे मेरे लिए टाइम देना है, या फिर मैं आप ऐसे अगर आप जल्दी काम कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा अपने लिए, कि आप कुछ अपने लिए सोच पाएंगे। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील कराइए। और घर के काम क्या है, का हमेशा चलते रहेंगे। अगर आप यहीं पे मैंने खीर बनाई है, खीर ना बना के मैं सब्जी बना दूँ तब भी वो बन जाएगी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे भी आप अपना मतलब जो भी खाना बनाना चाहें वो शाम को ही सोच लें। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में मतलब सासू माँ या कोई भी मतलब बोलते हैं कि ये बनाना है, तो उनसे ये पूछ लो कि मैं सुबह में क्या बनेगा, तो आप शाम को ही उसकी
आधी तैयारियां कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनको कट करके शाम को ही रखा जा सकता है, तो शाम को रख सकते हैं। सुबह में फटाफट बनाया, नहाना भी हो गया, खाना भी हो गया और आप फ्री हो गए हैं, तो अच्छा लगता है, चिड़चिड़ी नहीं आती है ना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर है ना, जब मैं स्कूल छोड़ के आई तो ये वाला जो रूम है, ये मेरा मतलब इसमें पापा लेटते हैं, तो ये मैं बाद में ही इसको साफ़ करती हूँ। कभी कभार जैसे जल्दी चले गए तब मैं उसको पहले साफ़ कर देती हूँ, वरना मैं वापस आके स्कूल से तब मैं इसके जो भी बिस्तर वगैरह होते हैं उसको उठाना, झाड़ू वगैरह लगाना, ये तभी हो पाता है। उसके बाद है ना, पोछा भी इसमें नहीं लग पाता है, तो फिर मैं बाद में ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभार स्किप भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि चलो साफ है, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कल कर दूंगी। तो ऐसे इस वाले रूम का ऐसा कभी कभार हो जाता है। बाकी मैं कितना भी बीमार हो जाऊं, मेरा जो घर में पोछा सिर्फ गुरुवार छोड़ के ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पोछा ना लगे मुझे। मतलब मैं 2 बार लगा लूंगी पर मैं पोछा जरूर लगाऊंगी। तो ऐसे अभी मैंने इसमें पोछा लगा दिया। अब तो है ना, फैन चलाने की भी ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि सूखता नहीं है जल्दी, तो और इसमें थोड़ा सा गीला गीला पोछा भी लगाती हूँ। और इसके बाद है ना, पोछा लग गया, सारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे निष्ठू की एक स्लेट थी और उस पे ना वाइट बोर्ड है छोटा सा, तो उसमें मैं एक कोट लिख देती थी। तो मैंने आज लिखा, कल मैंने थोड़ा सा मतलब मेरे पास खराब लाइनर था, उससे लिख दिया, आज मैंने स्केच से लिखा। तो यहाँ पास से तो दिख रहा है, और लेकिन अभी अब आप देखेंगे ना, बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसके लिए मार्कर लेकर आऊंगी। और अच्छा लगता है ना कि कोई कोट लिखा हो सामने, इस पे लिखा है लव योर सेल्फ। कल मैंने शायद कुछ और लिखा था, याद नहीं आ रहा है, कल मैंने कुछ और लिखा था। तो यहाँ पे फिर मैंने अब बना ली है चाय, साथ में चाय बन रही है। तो जो भी बर्तन थे ना मैंने धुले थे, वो मैं साथ ही साथ स्टैंड में लगा दूंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह निकल आएगी, अच्छा भी लगने लगेगा कि काम हो चुका है। और अब मैं चाय ले लूँगी। चाय लेने के साथ ही है ना, जो भी ये फ्राई पैन वगैरह है, ये भी मैं धो के साथ रख दूँगी, क्योंकि इसको भी मैं सिर्फ मेरा कप बचेगा वो मैं बाद में धो लूँगी। और उसके बाद यहाँ चाय बन गई है और अब मैं चाय लेकर आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो मैं यहाँ पे मैंने एक अपनी हैबिट डाली है, कुछ नया सीखने की। बहुत कुछ भी हो सकता है, तो मैं सीख रही हूँ, आगे कब तक सीख पाऊँगी, और जितना जल्दी सीख जाऊँगी उतनी जल्दी मैं आप लोगों से मतलब शेयर करूँगी कि मैं क्या सीख रही हूँ। क्योंकि जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं आगे आपको भगवान करे बहुत जल्दी हो तो मैं आपको लोगों को शेयर कर पाऊँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।